दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने सुनी ही होगी। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, सफलता का सफर में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान राजू अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह सुबह उठता, खेत में काम करता और अपनी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी में पूरा विश्वास रखता था और हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाता था कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। राजू का पड़ोसी रघु नाम का एक धनी व्यक्ति था। हालांकि वह अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने कई बार अपने धन का गलत उपयोग करके गरीबों को सताया था। उसे किसी की मदद करना या किसी के साथ सहानुभूति रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सिर्फ अपने लाभ की सोचता था और हमेशा अपने धन से दूसरों पर रौब जमाता था। एक बार गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण राजू की सारी फसल बर्बाद हो गई और उसका परिवार खाने पीने के लिए भी तरसने लगा। राजू ने मदद के लिए रघु के पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि रघु तो उसका पड़ोसी है, शायद वह उसकी मदद कर दे। लेकिन जब राजू रघु के पास पहुंचा और अपनी कठिनाई बताई, तो रघु ने उसका मजाक उड़ाया और उसे दुत्कार कर भगा दिया। राजू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भगवान पर विश्वास रखता था और जानता था कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। उसने भगवान से प्रार्थना की और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसने अपनी फसल को फिर से उगाना शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई। कुछ साल बाद रघु के घर भी बड़ी मुसीबत आई। उसने अपने व्यवसाय में बहुत अधिक नुकसान झेला और उसका सारा धन खत्म हो गया। अब वह बिल्कुल कंगाल हो गया और मदद के लिए इधर-उधर भटकने लगा। एक दिन वह राजू के घर पहुंचा और उससे मदद मांगी। राजू ने अपने पुराने अपमान को भुलाकर रघु की मदद करने का फैसला किया। उसने रघु को अपने घर में रहने की जगह दी और उसकी मदद की। रघु ने राजू से पूछा, राजू, तुमने मुझे इतनी बेइज्जती करने के बावजूद मेरी मदद क्यों की? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। मैंने तुम्हारी मदद की है क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। रघु को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिछले कर्मों का फल ही उसके सामने खड़ा था। उसने राजू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से अच्छे कर्म करेगा और दूसरों की मदद करेगा। इस घटना के बाद रघु ने अपना जीवन बदल दिया और राजू की तरह मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। राजू की मदद और रघु के जीवन में बदलाव से धीरे धीरे गांव में चर्चाएं होने लगीं। लोग रघु के परिवर्तन और राजू की उदारता की मिसाल देने लगे। गांव के सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि राजू ने अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का बदला नहीं लिया, बल्कि रघु की मदद कर उसे एक नया जीवन जीने का मौका दिया। यह राजू की सच्ची महानता को दर्शाता था। रघु ने अब अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया था। वह अब गरीबों की मदद करता, गांव के लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता। उसने अपनी सारी बची खुची संपत्ति को गांव के विकास और गरीबों की सहायता में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी इस नई सोच और कर्मों की वजह से लोग उसे फिर से मान सम्मान देने लगे।
वह अब राजू को अपना गुरु मानता था और उसके हर फैसले में राजू की राय लेता। राजू ने उसे सिखाया कि जीवन में धन और संपत्ति से बढ़कर सच्चा सुख दूसरों की सेवा और अच्छे कर्मों में है। रघु भी अब इसे समझ चुका था और उसका जीवन सरलता और सेवा में बीतने लगा। कुछ समय बाद एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। लोगों के पास पानी और भोजन की कमी होने लगी। रघु और राजू ने मिलकर गांव के लिए जल संरक्षण का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के सभी कुओं और तालाबों की सफाई कराई और वहां वर्षा का पानी जमा करने का इंतजाम किया। उनकी मेहनत से गांव में पानी की समस्या कुछ हद तक सुलझ गई। रघु अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। गांव वालों ने यह देखकर महसूस किया कि एक समय था जब रघु अपनी संपत्ति पर घमंड करता था, लेकिन आज वही संपत्ति उसने दूसरों की भलाई के लिए लगा दी थी। राजू की सीख और मेहनत ने रघु का जीवन बदल दिया था और रघु की दोस्ती अब मिसाल बन चुकी थी और लोग यह कहते कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे अच्छे हों या बुरे। राजू के जीवन ने साबित कर दिया कि अच्छे कर्म और दयालुता के बल पर न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला जा सकता है। उसकी इस सीख ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब समझ चुके थे कि कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है, इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए।